ये दिन था 27 अगस्त 1967। तकरीबन 30 के करीब पैराशूट इस्तेमाल करने वाले लोग ओटनर एयरपोर्ट इन वेकमैन ओहायो पहुंचते हैं। इन सब का मकसद एक था कि सब मिलकर एक साथ स्काई डाइव करेंगे। इन सब ने मिलकर जिस तैयारे पर स्काई डाइव करने के लिए जाना था उस तैयारे का नाम था B-25 मिचेल बम्बर और इस तैयारे के ओनर थे बॉब कार्नस। बॉब कार्नस ने एयर शो के दौरान पिछली अदायगी के तहत मुजाहरा करने के बाद स्काई डाइवर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करने के लिए फ्री जंप का मौका दिया। कई हफ्तों की तैयारियों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से आए स्काई डाइवर वहां पहुंचे। इन सब स्काई डाइवर को जब तैयारे में चढ़ाया गया तो तैयारे का पिछला हिस्सा ज्यादा वजन का शिकार हो गया। इसका वजन लेवल करने के लिए उन लोगों को निकाला गया जो कम तजर्बाकार थे ताकि 20 सबसे ज्यादा तजर्बाकार अफराद जंप कर सकें। सब ने जिम्मेदारी के मुतालिक माफी नामे पर दस्तखत किए। वो नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत के मुंह में जा रहे हैं। बॉब कार्नस अपने तैयारे के खुद ही पायलट थे और मंसूबा ये था कि 18 लोग 20,000 फुट की बुलंदी से जंप करेंगे और बाकी 2 अफराद 30,000 फुट की बुलंदी से जंप करेंगे। जंप करने के लिए जो मुकाम चुना गया था उसका नाम था क्लीवलैंड होपकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिन 2 लोगों ने 30,000 फुट की बुलंदी से जंप करना था उनमें से एक थे एलन होमस्टीड जो कि यूएस एयरफोर्स के मेजर थे। उन्होंने जंप करने से तकरीबन 5 घंटे पहले क्लीवलैंड एयरपोर्ट से रब्ता किया था तो पता चला कि आसमान पर बादलों की एक मोटी तह मौजूद है। इस ग्रुप में एक फीमेल और बाकी सब मेल थे। इस सारे खेल को कैप्चर करने के लिए जो फोटोग्राफर मौजूद थे उनका नाम था टेडी मर्फी। टेडी मर्फी ने यह फैसला किया था कि वो 12,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करेंगे और नीचे आते हुए स्काई डाइवर की फोटो लेंगे। बॉब कार्नस और उनके को पायलट ने दोपहर के 3 बजे उड़ान भरी। फोटोग्राफर मर्फी और उनके साथी दूसरा तैयारा जिसका नाम था सेसना 180 स्काई वैगन, उसमें उन्होंने भी अपनी परवाज शुरू की। जब बॉब कार्नस ने अपने तैयारे को 20,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचाया तो उस वक्त जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने तैयारे की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए क्लीवलैंड एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया क्योंकि आसमान में बादल बहुत ज़्यादा थे और उस वक्त का नेविगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि ख़राब मौसम में भी काम कर सके। परवाज के दौरान क्लीवलैंड सेंटर पर शिफ्ट की तब्दीली हुई थी और नए आने वाले कंट्रोलर ने सेसना की लोकेशन को B-25 की लोकेशन समझ ली। इस वजह से बॉब कार्नस तसल्ली में आ गए कि वो आर्टनर के ऊपर हैं, लेकिन दरअसल वो आर्टनर के ऊपर नहीं थे, वो लेक एरी के ऊपर थे। कार्नस ने अपने तैयारे की स्पीड को स्लो किया और दरवाजों को खोल दिया। स्काई डाइवर ने तेजी से 4 दरवाजों से जंप किया। उस वक्त इनको नहीं पता था कि ये किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। जंप करते ही सब स्काई डाइवर ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके नीचे बादलों की एक बहुत मोटी तह मौजूद थी जिसकी वजह से उनको ज़मीन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। बादलों की तह 4,000 फुट की बुलंदी से लेकर 6,000 फुट की बुलंदी तक फैली हुई थी जिसकी वजह से स्काई डाइवर को ये मालूम नहीं हो सका कि वो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के ऊपर हैं। जैसे ही उन सब ने बादलों की तह क्रॉस की तो उन सब की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी सारी खुशी अचानक एक खौफ में बदल गई और सब के सब पानी में जा गिरे और इनमें से सिर्फ 2 लोग बचे और बाकी सब के सब मारे गए। बच जाने वाले इन 2 लोगों ने बताया कि पानी में गिरते ही इन्होंने अपने जिस्म से सारा भारी सामान उतार दिया था जैसा कि पैराशूट, जंप सूट और जूते वगैरह, और रिजर्व पैराशूट और हेलमेट को फ्लोटिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया। और बाकी 2 पैराशूटर जिन्होंने 30,000 फुट की बुलंदी से जंप करना था उन्होंने अपनी लोकेशन पर जंप किया और बाहिफाजत लैंड कर गए। लेक एरी दुनिया की 4 बड़ी झीलों में से एक है जिसकी गहराई तकरीबन 210 फीट से ज़्यादा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।